गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल जो लोग पहले से ही जुड़े हुए हैं मेरे साथ। मेरा नाम है प्रदत्ता और मुझे घूमना बहुत पसंद है। और अभी मैं हूँ इले अलताऊ नेशनल पार्क में, जो कि आता है कजाकिस्तान में। मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ कैसा दिखता है, फिर अपना वीडियो का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है कि कजाकिस्तान कैसा है ना, इमिग्रेशन में क्या क्या पूछते हैं। दैट्स इट। और ट्रांसपोर्टेशन, सिम कार्ड, ट्रांसपोर्टेशन का मैं आपको बाद में बताऊंगा। सिम कार्ड के बारे में अभी तक मैंने सिम कार्ड लिए नहीं, तो मैं आपको बता नहीं सकता अच्छे से। तो जैसे मैं सिम कार्ड वगैरह ले लूँगा, आपको मैं एक अलग से वीडियो बना के दे दूंगा। उसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन आएगी, लाइक क्या कितना एक्सपेंसिव है कजाकिस्तान, ऑल दैट। ठीक है, अभी मैं आपको एक बार नेशनल पार्क दिखा देता हूँ कैसा है, और फिर वीडियो का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये है ग्लेशियर वाटर। वहां से रोप वे जाता है। मेरे आजू बाजू पूरा पहाड़ है। ये मैंने मेरा टेंट यहाँ पे कैंप किया था कल। कल रात को मैं मस्त सोया था, और सोया मतलब ठंडी बहुत लग रही थी, शायद 4 डिग्रीज के आसपास हो गया था। तो कल ज़्यादा नींद हो नहीं पाई मेरी। ठीक है, अभी मैं टॉपिक पे आता हूँ। हाँ, और दो तीन बातें बतानी रहेगी। इस नेशनल पार्क में बहुत सारी स्पेशीज है, बर्ड्स की, प्लांट्स की, एनिमल्स की। यहाँ पे बियर्स भी आते हैं, ग्रिजली बियर्स, स्नो लियोपार्ड, और बहुत से मैंने मतलब पढ़े थे। तो शायद आपको बता देना, ये मुझे मुझे सही लगा, इसलिए मैंने बता दिया आपको। ठीक है, टॉपिक पे आते हैं। हाँ, तो मैं आपको ये बोल रहा था कि कजाकिस्तान कैसे आते हैं। कजाकिस्तान से मेरे हिसाब से एयर अस्ताना की फ्लाइट जाती है, फ्लाई एयर अस्ताना, जो कि उसी का बेटा है। और शायद 24 सितंबर या 23 सितंबर से इंडिगो ने उनका फ्लाइट चालू किया है, इंडिया टू कजाकिस्तान। अभी कौन सी सिटी से मुझे पता नहीं। तो अगर आप एयर अस्ताना से जाते हो तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम ऐसा होता है कि एयर अस्ताना और फ्लाई एयर अस्ताना का, ठीक है, प्रॉब्लम ऐसा होता है कि अगर आपके पास लगेज ज़्यादा है तो आपको वो एक बैग से दूसरे बैग में डालना पड़ेगा। और अगर ज़्यादा है, फिर भी ज़्यादा हो रहा है, तो आपसे चार्ज करेंगे 700 पर kg। तो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। ठीक है। और शायद लास्ट ईयर से या दिस ईयर से, आई डोंट नो एग्जैक्टली, एयरलाइंस ने अभी सिर्फ वन कैबिन बैग मैंडेटरी किया है, उसके ऊपर आप लेके नहीं जा सकते। तो किसी भी एयरलाइंस में जाओगे आप, तो एक ही कैबिन बैग आप लेके जा सकते हो, दो तीन नहीं लेके जा सकते। तो सेम इसी में भी है। अगर मतलब आपको एक ही लेके जाना पड़ेगा। और अगर आप वो रहते हैं ना कंफर्ट, फ्लेक्सी, वो सब रहते हैं ना, वो मुझे पता नहीं। मैं तो इकोनॉमी क्लास से ही जाता हूँ, इकोनॉमी क्लास में भी मैं अपग्रेड नहीं करा था, लेकिन इस बार किया था क्योंकि मेरे पास सामान ज़्यादा था। तो अगर आप वो करके जाते हो तो आपको इजी पड़ेगा, आपको वहाँ पे चार्ज देना नहीं पड़ेगा 700 पर kg के हिसाब से। अगर आप इंडिगो से जाते हो तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि इंडिगो में 7 kg कैबिन अलाउड है और 20 kg चेक इन अलाउड है। तो वो आपके लिए इजी पड़ जाएगा। और फ्लाइट्स का रिटर्न का शायद 20,000 के आसपास हो जाएगा। और जितना मैं घुमा हूँ ये 4 दिन में, मैं 24th को आया था, 24th, 25th, 26th और 27th। आज मेरा 27th है। कल ही मैं यहाँ पे इले अलताऊ नेशनल पार्क में आया था। तो जितना भी मैं अब तक घुमा हूँ, अलमाटी में मैं 2 दिन था। आज मैं शायद इधर जाऊँगा, अपना क्या बोलते हैं, बिग लेक अलमाटी जाऊँगा शायद।
बिग अलमाटी लेके जाऊंगा शायद। तो जितना भी मैं घुमाऊँ वो पैसों के लिए वर्थ है, ठीक है। तो अगर आप आ रहे हो तो बिंदास आइए, थोड़ा एक्सपेंसिव है कजाकिस्तान, बट ठीक है, चल जाएगा। तो वो हो गया फ्लाइट का। फ्लाइट में आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी है कि कैबिन बैग एक ही अलाउ है, और ज़्यादा वेट कैरी मत करना, बस। और रिटर्न फ्लाइट टिकट पूछते हैं आपसे जब आप चेक इन करने जाते हो, तो रिटर्न फ्लाइट टिकट लेके रखना। उसके बाद क्या था, उसके बाद इमिग्रेशन में क्या पूछा है वो मैं बता देता हूँ। इमिग्रेशन में मुझे जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे था, तो दिल्ली एयरपोर्ट पे मुझे सिर्फ मेरा पासपोर्ट पूछा और पूछा कहाँ जा रहे हो। मैंने बोला कजाकिस्तान। वीज़ा, मैं बोला कजाकिस्तान 14 दिन के लिए फ्री है, वीज़ा फ्री है। वो बोले ओके ओके जाओ। मुझे कुछ रिटर्न फ्लाइट टिकट पूछा नहीं, हाँ मुझे होटल का ये कुछ 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 नहीं पूछा। और जब मैं अपना कजाकिस्तान के इमिग्रेशन में आया, तब मेरा पासपोर्ट 10 बार देख रहे थे कि मैं वही बंदा हूँ कि नहीं जो फोटो में है, क्योंकि मेरा 2017 का मैंने इशू किया था पासपोर्ट। तो थोड़ा बहुत तो चेंज होता ही है ना, मेरे बाल वाला बढ़ गए थोड़े, थोड़ा मोटा हो गया हूँ, तो 17 बार मुझे देख रहे थे। और मुझे पूछा भी ये तू ही है ना भाई, मैं बोला हाँ मैं वही हूँ। और इमिग्रेशन में मुझे कुछ पूछा नहीं, बस स्टैम्प दे दिया, दैट्स इट। वही पूछा मेरे को, ना रिटर्न टिकट पूछी ना आगे का प्लान पूछा, कुछ नहीं पूछा। स्टैम्प दे दिया और मैं चले गया आगे। और फिर वहाँ से मैं अपने हॉस्टल गया। हॉस्टल मैंने ऑलरेडी बुक किया था अपने घर से, तो वहाँ पे थोड़ी मतलब 2 दिन रुका मैं, अलमाटी थोड़ा एक्सप्लोर किया। अलमाटी में मैं 2-3 ही जगह गया, ज़्यादा गया नहीं। और दैट्स इट। ट्रांसपोर्टेशन का अगर मैं बता दूँ आपको, तो आप कजाकिस्तान में मतलब सॉरी अलमाटी में आप कहीं पे भी घूमते हो विद इन द सिटी, तो आपको पर ट्रांसफ़र का 35 रुपीज़ देना पड़ता है, जो कि होता है 200 टेंगे। 200 टेंगे मतलब 35 रुपीज़। और अगर आपको सपोज आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है और फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी जाना है, तो आपको ए से बी का 200 टेंगे देने पड़ेंगे, और फिर बी से सी के अलग से 200 टेंगे देने पड़ेंगे। तो 35 70 रुपये ऐसे ही हो जाते हैं। मेरे हिसाब से ये ठीक ठाक है, क्योंकि आप 18 किलोमीटर जाओ, 20 किलोमीटर जाओ, जितने किलोमीटर जाओ आपको सिर्फ 35 रुपये देने तो ठीक है। थोड़ा खाना मैंने देखा थोड़ा महंगा है, बट यहाँ पे ब्रेड ज़्यादा खाते हैं। मैंने भी ब्रेड ही मेरे टेंट में रखा है, ब्रेड ही लाया था मैं कल खाने के लिए। और कॉफ़ी का जो पाउच आता है छोटा छोटा, वो 60 रुपीज़ का देखा था मैंने। 60 रुपीज़ मतलब बहुत महंगा हो गया। तो दैट्स इट, मुझे यही बताना था आपको। और अगर आप आते हो तो सामान ज़्यादा लाना मत, कैबिन बैग एक ही रखिएगा। इमिग्रेशन में ज़्यादा कुछ पूछते नहीं है, डिपेंडिंग ऑन योर पासपोर्ट। मेरे पासपोर्ट पे 4-5 स्टैंप लगे थे, तो मुझे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं। हेलो। और दैट्स इट, दैट्स इट। इमिग्रेशन में ज़्यादा कुछ पूछते नहीं, इमिग्रेशन आपका बहुत इजीली हो जाएगा। अगर नया पासपोर्ट है तो बोलेंगे वाह पहली बार जा रहा है क्या। मेरे आगे एक बंदा खड़ा था, उसको बोल रहे थे क्या बे तू पहली बार जा रहा है क्या, वो इमिग्रेशन ऑफिसर ऐसे बोल रहे थे। मुझे बहुत हंसी आ रही थी। ठीक है, कोई बात नहीं, वो शायद स्टूडेंट था। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, खाली चेक इन और कैबिन दोनों सही लेके जाना। और 14 दिन के लिए वीज़ा फिर स्टे आप एंजॉय कीजिए यहाँ पे आके मस्त। 15 to 20 थाउजेंड में रिटर्न पड़ जाएगा आपका। इंडिगो का मुझे अब तक पता नहीं। नो 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 20,000 के ऊपर ही पड़ेगा। तो दैट्स इट। अभी
मुझे वीडियो में बस यही आपको बताना था। आगे की जर्नी हम कंटिन्यू करेंगे। आप आगे मेरे वीडियोस को देखिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है कजाकिस्तान के बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, या तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम के किसी भी पोस्ट पे कमेंट कर दीजिए। वहाँ पे लिखिए कि मुझे थोड़ी मदद चाहिए इसके रिगार्डिंग। मैं आपको कॉल करूँगा। कॉल करने से क्या होता है, कॉल करने से मेरा भी टाइम बचता है, आपका भी टाइम बचता है, क्योंकि मैं आपको टेक्स्ट मैसेज करूँगा, कमेंट करते बैठूंगा, उसमें आपका भी टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा जाएगा, मेरा भी टाइम एक्स्ट्रा जाएगा। तो अगर आप ऐसा करते हो तो मैं आपको सीधा कॉल करूँगा। कॉल पे आपको 5 से 10 मिनट में आपको बातें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, जो कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो दैट्स इट। वीडियो का यही मतलब, वीडियो में मुझे यही बताना था। अगर आप आते हो तो आइए ज़रूर, बहुत सही है। कैंपिंग कीजिए, अभी फ़िलहाल मत कीजिए, क्योंकि अक्टूबर में अगर आप आते हो तो स्नोफॉल हो जाएगा यहाँ पे। मैं तो कर रहा हूँ मस्त, ठंडी तो बहुत लग रही है, बट मुझे मज़ा आ रहा है। ठीक है, दैट्स इट। कुछ भी हो तो कमेंट कर देना, या तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, अपना कमेंट कर देना किसी भी मेरे पोस्ट पे, मैं आपको बता दूंगा एनीथिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।